तब लक्ष्मण ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया। इंद्रजीत कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसने इंद्र को भी पराजित किया था। उसे वरदान प्राप्त था कि केवल वही उसका वध कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्षों तक अन्न न खाया हो। अब प्रश्न यह उठता है, क्या यह सब संभव है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है? जब श्री राम अयोध्या लौटे तो अगस्त्य मुनि उनसे मिलने आए। उनके बीच लंका के युद्ध की चर्चा शुरू हुई। श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण और अन्य राक्षसों का वध कैसे किया वो विस्तार से बताया। अगस्त्य मुनि मुस्कुराए और बोले, हे राम, रावण और कुंभकर्ण वीर थे, परंतु सबसे बड़ा योद्धा था इंद्रजीत, जिसे देवता भी नहीं मार सकते थे। उसका अंत तो केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे। श्री राम चकित हो उठे। उन्होंने पूछा, मुनिवर, ऐसा क्यों? अगस्त्य मुनि ने यह वरदान सुनाया कि इंद्रजीत का वध केवल वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक सोया ना हो, न किसी स्त्री का मुख देखा हो और अन्न न ग्रहण किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं तो लक्ष्मण को रोज फल देता था। हम एक ही स्थान पर रहते थे, तो उन्होंने सीता का मुख कैसे नहीं देखा होगा और 14 वर्षों तक जागते कैसे रहे? मुनि मुस्कुराए। वे श्री राम के हृदय की भावना को समझ चुके थे। श्री राम जानते थे सच्चाई, पर वे चाहते थे कि लक्ष्मण का तप और त्याग अयोध्या की जनता के सामने आए। फिर लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया। श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, तुमने भाभी का मुख 14 वर्षों तक कैसे नहीं देखा? लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भैया, जब हमने ऋष्यमुख पर्वत पर भाभी के आभूषणों को पहचाना तो मैंने केवल उनके पैरों के आभूषण पहचाने, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। मैंने केवल चरणों में ही देवी को देखा। श्री राम बोले, पर तुम सोए कैसे नहीं? लक्ष्मण बोले, आप और भाभी सोते थे और मैं रात भर धनुष बाण लेकर पहरा देता था। जब निद्रा देवी आई तो मैंने उन्हें अपने बाणों से रोक लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि जब तक आप राजा नहीं बनते वो मुझे नहीं छुएंगी, लेकिन जब आपने राज्याभिषेक के दिन मुझे छत्र पकड़ा कर खड़ा किया तो नींद ने मुझे जकड़ लिया और मेरा हाथ कांप गया, छत्र गिर गया। वह वही नींद थी जो 14 वर्ष बाद आई थी। फिर श्री राम बोले, तो तुमने अन्न कैसे नहीं खाया? मैं तो तुम्हें फल देता था। लक्ष्मण ने कहा, भैया, आपने मुझे फल दिए थे पर खाने को नहीं कहा, और बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खाता? नहीं लिया। पहला, जब पिताजी की मृत्यु की खबर मिली। दूसरा, जब माता सीता का हरण हुआ। तीसरा, जब आप समुद्र देवता से मार्ग मांग रहे थे। चौथा, जब हम इंद्रजीत के नागपास में अचेत पड़े थे। पांचवा, जब इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था। छठवां, जब रावण ने मुझ पर शक्ति फेंकी। और सातवां, जब आपने रावण का वध किया। इन 7 दिनों में हमने शोक या संकटवश भोजन नहीं किया, और गुरु विश्वामित्र से मैंने एक विद्या सीखी थी जिससे बिना अन्न के भी जीवन संभव है। उसी के बल से मैंने अपनी भूख को बांध रखा था। श्री राम की आंखें भर आईं। उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। ऐसी सेवा, ऐसा त्याग केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे। इसीलिए इंद्रजीत का अंत भी केवल लक्ष्मण के ही हाथों में लिखा गया था। दोस्तों, अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।